ट्विस्ट कैसे हुआ था? सीढ़ी की स्टेप्स ये ऐसे ट्विस्ट हो गया था ना। तो बेटा जब पहली बार तेरा पैर ट्विस्ट हुआ ना ऐसे, तो यहाँ पर एक लिगामेंट रहता है जिसको बोलते हैं एंटीरियर टेलोफिब्रिल लिगामेंट, और यहाँ पे रहता है कैल्केनियोफिब्रिल लिगामेंट। सो वो उसमें है ना, वो टियर हो गया, ये इस तरह से ये टियर हो गया। अब ये टियर तो हो गया, उसके बाद क्या होता है, इसकी हीलिंग चालू हुई। भाई कोई भी चीज़ टियर होगी तो हीलिंग तो चालू होगी। ये एंकल नॉर्मल है, ये दिख रहा है लिगामेंट बिल्कुल नॉर्मल है। फिर जिस दिन तेरा स्प्रेन हुआ उस दिन तेरा टियर आ गया। अब इसका कंप्लीट टियर बहुत ही रेयर है, क्योंकि एंकल डिस्लोकेट तो होता नहीं, तो कंप्लीट टियर कभी नहीं होता। ज़्यादातर लोगों के पार्शियल टियर ही रहते हैं, ग्रेड 2 टियर। अब ये क्या है ना, कई बार हील नहीं होते ढंग से। सो हील नहीं होते तो क्या होता है, स्कारिंग हो जाती है, स्कार्ड, रिमॉडल्ड, स्कार्ड टिश्यू इस तरह का बन जाता है नॉर्मल लिगामेंट की जगह। तो क्या होता है, ये ढीला होता है, ये ढीला होता है तो हमारा एंकल हिलता रहता है। एंकल हिलता रहता है तो एंकल का जो कार्टिलेज है ना बेटा, ये धीरे 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 खराब होने लगता है। सो आर्थराइटिस आती है। सो अगर हम इस ATFL का इलाज नहीं कराएंगे तो आज तो तकलीफ कम है, आज तो दर्द कम है, तो ये धीरे धीरे घिस के है ना, ये पूरा एंकल घिस जाएगा। अब अगर नी की आर्थराइटिस हो जाए तो रिप्लेसमेंट हो सकता है, एंकल की आर्थराइटिस हो जाए तो फ्यूज़न होता है, मतलब एंकल जाम कर दिया जाता है। तो बेटा इसका है ना PRP सॉल्यूशन संभव नहीं है, तो इसकी सर्जरी होती है। ये लेटरल एंकल इनस्टेबिलिटी है, हमारा ना ये वाला लिगामेंट स्प्रेन्ड है, स्कार्ड है, तो मुझे इसको वापस यहाँ चिपकाना है, रिपेयर सर्जरी करनी है इसकी, ठीक है। सो आजकल नॉटलेस एंकर आते हैं, तो मैंने एक नॉटलेस एंकर डाला, ये मैंने दूसरा नॉटलेस एंकर डाला, और ये जो थर्ड एंकर जा रहा है ये हमारा इंटरनल ब्रेस का एंकर है। इसका फंक्शन मैं तेरे को बाद में समझाऊंगा। और अल्टीमेटली हमने 2 नॉटलेस एंकर डाले और दोनों से नॉटलेस तरीके से हमने लिगामेंट रिपेयर कर दिया जो फटा हुआ था। तो ये हमारा नॉटलेस तरीके से हमारा ATFL रिपेयर हो गया। अब बेटा ये रिपेयर तो हो गया, चलो डॉक्टर ने बहुत अच्छा रिपेयर किया, मज़ा आ गया, सब कुछ अच्छा है, सक्सेसफुल सर्जरी। अब ये चिपकने में लगाएगा और मजबूत होने में लगेगा 6 महीने। इस एंकल पे वेट पड़ता है तुम्हारी बॉडी का 5 गुना ज़्यादा। सो अगर सपोज इस पे पूरा वेट पड़ेगा तो क्या होगा इस रिपेयर का। अब ये एंकर इतने मजबूत हैं कि टूट नहीं सकते, फट नहीं सकते, ये हड्डी भी टूट फट नहीं सकती, तो क्या होगा, ये कट थ्रू हो जाएंगे, ये वापस फट जाएगा। सो इसीलिए है ना, इस सर्जरी के बाद 2 महीने तक प्लास्टर रहता है पैर पे, तो आदमी चल नहीं पाता है, बेड पे रहता है, काम नहीं कर पाता, 2 महीने खराब हो गए। उसके बाद धीरे धीरे चलने लगता है, उसमें भी बहुत सारे फटने के चांसेस रहते हैं इसके, क्यों, क्योंकि 6 महीने तक कमज़ोर है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड क्या करने लगे, ये रिपेयर होने के बाद जो प्लास्टर हमारा बाहर था उसकी जगह हमने अंदर ही प्लास्टर बना दिया। तो एक मैंने एंकर यहाँ डाला, इसमें फाइबर टेप निकल रही है, और दूसरा एंकर मैंने यहाँ डाला। सो मेरा है ना अंदर ही प्लास्टर बन गया, अंदर ही ब्रेस बन गया, इसको बोलते हैं इंटरनल ब्रेस। अब ये बन गया इंटरनल ब्रेस। अब इंटरनल ब्रेस क्या करेगा बेटा, तेरे इस नए जो रिपेयर जो हमने किया था उसको बचा के रखेगा। सो इसमें प्लास्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो पहले दिन से ही प्लास्टर नहीं है, पहले से पूरा वजन देके चल सकता है, तो 15 दिन में नॉर्मल हो जाएगा, और 1.5 महीने में रनिंग करने लग जाएंगे। हम हर वीक आपको फ़ोन पे एक्सरसाइज सिखाएंगे, आप आओ तो अच्छी बात है, तो हम फ़ोन पे सिखाते रहेंगे। 3-4 महीने तक रेहब चले गए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। भैया ये चीज़ कमज़ोर है, तो जब तू भागेगा, कुछ करेगा, 6 महीने तक ये फटने के चांसेस। 6 महीने तो आता ऐसे नहीं रह सकता ना, इंसान भी काम पे जाए नहीं, कभी तो जाएगा, निकलेगा भी, काम भी करेगा, कुछ भी थोड़ा सा रनिंग के तो फट जाएगा 6 महीने तक। 6 महीने के बाद नहीं फटेगा, 6 महीने तक कमज़ोर है, ये तेरे को बचा के रखेगा पूरा। यह सीट बेल्ट होता है ना कार का, तो उस तरह से, तो इस तरह से तेरे पूरे लिगामेंट को दोबारा इंजरी से बचाएगा। और यही तरीका है जिससे हम एक सही रिजल्ट दे सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। यार भी तो फेल हो जाएगा, तो लगवा के चला जाए, पैसे भी खराब होंगे, कुछ काम भी नहीं आएगा। स्टेप 1, आप अपनी MRI रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप करें। स्टेप 2, मैं आपकी MRI रिपोर्ट को डिटेल में स्टडी करके बताऊंगा कि क्या हम आपको बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं या फिर हमें सर्जरी करने की ज़रूरत है, ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी, और आपके नी में ACL के अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं और उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। स्टेप 3, जब आप मुझसे मिलने आएंगे तो मैं आपके नी का डिटेल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन करूंगा, आपकी फिल्म्स को डिटेल में देखा जाएगा और उसको देखते हुए आपसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस किए जाएंगे। आपके जितने भी सवाल हैं उन सभी का मैं जवाब दूंगा। ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी की रिकवरी आप देख सकते हैं हमारे फेसबुक के ACL विनर ग्रुप में, और देख सकते हैं कैसे एथलीट्स 3 महीने के अंदर रनिंग चालू कर रहे हैं ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी के बाद। आज ही अपनी MRI रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप करें।